हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। बाबू आज हम लोग नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे, नेक्स्ट फैमिली वाला डिजीज पढ़ेंगे, वायरल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज हमने आपको पढ़ा दिया है। बैक्टीरियल डिजीज में हम लोगों ने कुछ डिजीज पढ़ लिए हैं बाबू, जैसे टाइफाइड हमने आपको पढ़ा दिया, निमोनिया पढ़ा दिया, डिप्थेरिया वगैरह, ये सारी चीज हमने आपको पढ़ा दिया है। आपको ट्यूबरक्लोसिस हमने पढ़ा दिया है। ट्यूबरक्लोसिस को आप थोड़ा देख लेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या तो आपको नॉलेज भी रखना है। प्लेग वगैरह भी हमने पढ़ लिया है। तो बैक्टीरियल डिजीज हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोग वायरल डिजीज पढ़ेंगे। वायरल डिजीज में हम लोग एक बहुत ही कॉमन सा जो आपको सिम्टोम देखने को मिलता है, डिजीज है, इन्फेक्शन आप उसको बोल सकते हैं, दैट इट इज कॉमन कोल्ड, जिसको आप लेमन भाषा में अगर हम बात करें तो साधारण भाषा में आप उसको कह सकते हैं कि सर्दी जुकाम। तो सर्दी जुकाम क्या है, एक कॉमन कोल्ड आप उसको कह सकते हैं कि कॉमन कोल्ड है। किसी को सर्दी हुआ है, किसी को हल्का नोजल डिस्चार्ज, कहने का मतलब कि नाक वगैरह जो बहना आप बोलते हैं शुद्ध भाषा में, आपके भाषा में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वायरल डिजीज में, वायरल डिजीज में और भी डिजीज हैं, जैसे एड्स है। तो एड्स को हम लोग एक अलग टॉपिक में ही पढ़ेंगे। एड्स इम्यूनिटी वगैरह पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एड्स जो है इम्यूनिटी से रिलेटेड है। उसको पढ़ने के बाद आपको पूरा एड्स समझ में आएगा, ठीक है। वो एक अलग ही टॉपिक ही है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एड्स एंड कैंसर। ये कॉमन कोल्ड भी है, आ सकता है एग्जाम में, कॉमन कोल्ड कुछ भी आएगा, ठीक है। तो हमें एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करना है, एक एक चीज को जानना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन कोल्ड। अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड क्या है? कॉमन कोल्ड सबसे पहला अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है, जिसको आप कोल्ड के नाम से भी जान सकते हैं, यानी केवल कोल्ड बोलिए या कॉमन कोल्ड बोलिए, दोनों सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो ये किसके कारण होता है, तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखवाया है कि कॉमन कोल्ड जो है इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। राइनो वायरस में राइनो जो वायरसेस है वो राइनो एक फैमिली है। जैसे वायरस के बहुत से फैमिली होते हैं, जैसे आपको रेट्रो वायरस, राइनो वायरस, तो राइनो वायरस एक फैमिली है। अब उस राइनो वायरस के फैमिली में बहुत से ऐसे वायरसेस हैं अलग अलग, जिनके कारण कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है। तो राइनो वायरसेस के कारण होता है। राइनो वायरस इज अ फैमिली, राइनो इज अ फैमिली ऑफ वायरस, इट इज अ वायरस फैमिली। तो वही कह रहा है कि राइनो वायरसेस होते हैं कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट बात करें तो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे कॉजेस, यानी कि कारण, राइनो वायरस होने का कारण क्या है। तो बाबू अगर राइनो वायरस जो है, सॉरी, कॉमन कोल्ड होने का अगर कॉजेस की बात करें कि कॉमन कोल्ड कैसे होता है, तो कॉमन कोल्ड होने का एक ही कारण है, राइनो वायरस। राइनो वायरस के कारण ही कॉमन कोल्ड होता है। तो उसका कॉजेस क्या हो गया? राइनो वायरस फैमिली, ठीक है। अब राइनो वायरस फैमिली में बहुत से वायरसेस हैं, किसी भी वायरस हो सकता है कॉमन कोल्ड को करवाने के लिए, ठीक है। तो राइनो वायरस आपको लिखना है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अफेक्टेड ऑर्गन। कौन सा आपका ऑर्गन इफेक्ट करता है? तो देखिए कॉमन कोल्ड है बाबू, कॉमन कोल्ड में ज्यादातर सर्दी जब इंसान को होता है, यानी जब ठंड टाइप का जो होता है रिलेटेड है ये, तो नोज से रिलेटेड है ये चीज। तो ज्यादातर क्या प्रभावित होगा? नोज, और नोज का जो पैसेज है, रास्ता है, वो प्रभावित होगा, यानी कि नोजल पैसेज प्रभावित होगा, और थ्रोट प्रभावित होगा। थ्रोट कहने का मतलब गला वगैरह, जो खराश वगैरह आपको आता है ना। तो अफेक्टेड ऑर्गन
नोज आप याद रखेंगे, मोस्ट ऑफ द नोज पैसेज अफेक्टेड होता है। अब अगर हम अफेक्टेड ऑर्गन के बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, यानी ये कैसे होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका, कॉमन कोल्ड का मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो जैसे मान लीजिए कि कोई अगर पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड हुआ है, वो पर्सन अगर उसका जो ड्रॉपलेट्स है अगर वो छींक दिया तो उसके नोजल डिस्चार्ज और नोजल कंजस्टेंट होता है। ये सिम्टम्स हम लोग देखेंगे, अभी सिम्टम्स में हमें पढ़ना है। तो अगर वो पर्सन छींक दिया तो उसके ड्रॉपलेट्स बाहर आए। अब उसी ड्रॉपलेट्स या कफ को उसमें जो वायरसेस हैं, राइनो वायरस की जो फैमिली है, उसमें बहुत से प्रकार के वायरस हैं। अब क्या हुआ कि आप अगर खड़े हैं सामने और आपने उसी टाइम पे इनहेल किया, आपने ब्रेथ लिया, तो वो एयर के थ्रू आपके बॉडी के अंदर चला जाता है, मतलब नोज के थ्रू जाता है, और फिर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि 5 से 6 दिन तक ये सिम्टम देखने को मिलता है, नोजल डिस्चार्ज वगैरह। कभी कभी 2 वीक भी देखने को मिलता है बहुत से पर्सन में, कि 12 से लेकर के 14 दिन तक उनको ये लक्षण देखने को मिलते हैं कि उनका नोजल डिस्चार्ज हो रहा है, नाक से पानी गिरना, नाक जाम हो जाना, मतलब नोजल कंजेशन आप इसको बोलते हैं, हेडेक, उनको टायर्डनेस महसूस होना, ये सब सिम्टम्स हैं। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन आप एक इन्फेक्टेड पर्सन का ड्रॉपलेट्स के कारण, यानी आप ड्रॉपलेट मोड ऑफ इन्फेक्शन में लिखेंगे। दूसरी चीज है इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कंप्यूटर कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर माउस हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, जैसे मान लीजिए उस पे भी ये वायरसेस रहते हैं, राइनो वायरस फैमिली में जो वायरसेस होते हैं। जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, तो ये मार्कर से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मार्कर रखा हुआ है, ये मार्कर पे अगर राइनो वायरस के फैमिली आ गया, हमने इस मार्कर को लिया और किसी भी माध्यम से हमने ऐसे लगा लिया या ऐसे ऐसे हमने कर लिया, तो वो क्या हुआ, हमारे नोजल के कारण नाकों के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे और कॉमन कोल्ड कर देंगे। लेकिन इसमें एक चीज है कि आपके लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है, ये यहीं तक सीमित रह जाता है। कहां तक सीमित रहता है, आपके नोजल जो पैसेज होते हैं, नोजल पैसेज यानी नाक का जो रास्ता होता है, जो कि सांस जाता है जिसके द्वारा अंदर, वो और थ्रोट यहीं तक सीमित रहता है, आपके लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोड ऑफ इन्फेक्शन के बाद, तो सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, लक्षण की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो अफेक्टेड ऑर्गन क्या है बाबू, इसका नोज है, नोज पैसेज है, थ्रोट है। तो आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, नोजल कंजक्शन देखने को मिलेगा, लगेगा जैसे नाक जाम है, सांस लेने में तो हल्का हल्का लगेगा जैसे दिक्कत हो रहा है। नोजल डिस्चार्ज, नाक से पानी आना, हेडेक आएगा, टायर्डनेस आपको महसूस होगा, ठीक है। नोजल हॉर्नेस टाइप का, नाक से आवाज आएगा, जो भारीपन आवाज आता है। तो ये सब इसके लक्षण हैं, किसके, कॉमन कोल्ड के लक्षण हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट की कोई इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है बाबू, पेशेंट के सिम्टम्स के द्वारा हम पता लगा लेते हैं। हमें ये लग जाता है कि ये साधारण सी चीज है, आप भी पता लगा लेंगे कि ये कॉमन कोल्ड हुआ है इसको। तो सिम्टम्स के बेसिस पे फिर हम उसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो टेस्ट के बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटी इन्फ्लामेटरीज एंड डीकंजेस्टेंट देते हैं। कहने का मतलब कि इन्फेक्ट कर रहा है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी, डीकंजेस्टेंट मतलब नाक जो जाम हो गया है, जैसे इनहेलर वगैरह जो होता है जो आप यूज करते हैं, वो बाम वगैरह आप जो बोलते हैं, या तो आप इनहेलर जो यूज करते हैं अंदर लेने के लिए, सल्ब्यूटामोल वगैरह आता है, डीकंजेस्टेंट आता है, तो वो सारा चीज है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हुआ। सॉरी, ट्रीटमेंट में लास्ट पॉइंट बात करें तो सेल्फ केयर, आपको खुद का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर बचाव रखें अपने आप को, जैसे मास्क वगैरह का यूज करें,
मास्क वगैरह का यूज करने के बाद आप अगर किसी व्यक्ति को अगर कॉमन कोल्ड हुआ है तो आप उसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहें तो आप इससे बच सकते हैं। तो आइए एक बार हम यहां से समझ लेते हैं, फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बाद में आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। ये पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, इसी फॉर्मेट के बेसिस पे हम लोगों ने अभी तक सारे डिजीज को पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। कुछ अगर चेंजिंग होगा तो आपको इस पे मिल जाएगा। तो फिलहाल आप इसी डिजीज को इसी फॉर्मेट पे पढ़िए। चलिए इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो अब अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, एक वायरल इन्फेक्शन है विच मतलब जो इज कॉज्ड बाय, जो किससे होता है बाबू, एक पैथोजेन से होता है। उस पैथोजेन को बोलते हैं राइनो वायरसेस। ये राइनो वायरसेस एक फैमिली है, राइनो फैमिली है, इसमें बहुत से वायरस हैं जिसके कारण होता है। इसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड। किस नाम से जानते हैं? कोल्ड के नाम से भी आप इसको बोल सकते हैं। कॉमन कोल्ड बोलिए या कोल्ड बोलिए, बोथ आर सेम ना। नेक्स्ट कॉजेज की बात करते हैं तो कॉजेज में इट इज कॉज्ड बाय वही राइनो वायरस फैमिली। यहाँ पे फैमिली हमने लिख दिया है, राइनो वायरस एक फैमिली है तो राइनो वायरसेस के कारण होता है, ये इसका कारण है। अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो अफेक्टेड ऑर्गन के में आप देख सकते हैं कि ये किसको इफेक्ट करते हैं बाबू, दे इन्फेक्ट द नोज, नोज को इन्फेक्ट करते हैं। और रिस्पायरेटरी पैसेजेस, या आप इसको नोजल पैसेजेस भी बोल सकते हैं। रिस्पायरेटरी पैसेजेस कहने का मतलब जिस रास्ते से सांस हम लोग लेते हैं, दैट इज रिस्पायरेटरी पैसेजेस, मतलब श्वसन का रास्ता। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है, लंग्स को छोड़ देता है, लंग्स तक नहीं पहुंचता है, वहीं तक रहता है। अब हम मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं सॉरी, कि ये फैलता कैसे है। मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो ड्रॉपलेट्स, ये देख सकते हैं आप, ड्रॉपलेट से फैलता है। किसका बाबू? कफ का ड्रॉपलेट्स के, एक ऐसा जो कि पेशेंट सफरिंग कर रहा है उसके ड्रॉपलेट से फैलेगा। कंप्यूटर कीबोर्ड हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, तो ये सारा लिखा हुआ है कि ये इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है। अब हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या दिखेंगे आप में। तो देखिए क्या दिखेगा, नोजल कंजस्शन एंड डिस्चार्ज, पहला लक्षण। आफ्टर डेट कुछ आपको थ्रोट में हॉर्नेस दिखाई देंगे, गला में खराश वगैरह, आवाज भारीपन वगैरह। आफ्टर डेट आपको कफ यानी कि खांसी, ठीक है। तो ये सारे जो लक्षण है ये दिखेंगे। अगर टेस्ट की बात करें, हेडेक वगैरह, टेस्ट की बात करें तो कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ठीक है। सिम्टम से हम लोग पता लगा लेते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में एंटी इन्फ्लामेटरी, जो अभी हमने आपको बता दिया, एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं और डीकंजेस्टेंट देते हैं, जैसे सल्ब्यूटामोल वगैरह जो इनहेलर आते हैं, आपको जो आपको ठंडापन महसूस करवाता है, ये डीकंजेस्टेंट होते हैं। लास्ट है सेल्फ केयर, आप खुद का केयर कीजिए, खुद का संरक्षण कीजिए, तो आप इस कॉमन कोल्ड से बच जाएंगे। तो ये बाबू आज का हमारा क्लास था कॉमन कोल्ड। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट डिजीज को लेकर के आएंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।